अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो जी आप सब सोच रहे होंगे कि आज ये वीडियो मैं जनरेटर के साथ क्यों स्टार्ट कर रही हूँ या जनरेटर को दिखाते हुए क्यों स्टार्ट कर रही हूँ। तो जी इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। इसलिए मैंने सोचा कि आप सबके लिए एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करूँ, आप सबको भी इस बात से आगाह करूँ, आप सबके इल्म में भी ये बात डालूँ कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है शायद आप सब लोगों के साथ ना हो। तो पहले जाके छोटा सा ये क्लिप देख लें, उसके बाद मैं आपको सारी डिटेल्स बताती हूँ। तो जी रात के 4:30 हो रहे हैं, बट ये कि हम लोग परेशान तो 1-1:30 बजे से ही हैं। मैंने सोचा क्यों ना आप सबके लिए थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ और फिर आप सबको बाद में ज़रूर बताऊँगी, ताकि आप सब भी इस चीज़ से आगाह हो जाए और अपने आप को ज़्यादा सिक्योर कर लें। यहाँ से देख सकते हैं ये सब जनरेटर का तार वगैरह सब यहीं पड़ा हुआ है और ये रात को 12 बजे के बाद ये काम हुआ है और लॉक खोल के बाकायदा किया गया है। बाकी डिटेल्स आपको आगे पता लग जाएंगी। इस वक्त तो बहुत ज़्यादा हम लोग पैनिक थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस छोटा सा क्लिप आपके लिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। बाकी सब डिटेल्स आपको आगे पता लग जाएंगी। देख सकते हैं मेन एंट्रेंस है, यहाँ से कोई चीज़ लेके गए आपके लॉक खोल के। तो जी बात सारी ये है कि ये हमारा मेन एंट्रेंस है, जो मेन गेट होता है ये हमारा वो है, और ये हमारा लॉक है। उसके बाद एक कुंडी है और ये ताला वगैरह तो अब हमने लगाना शुरू करा है। और यहाँ से जब हम एंटर होते हैं तो एंटर होते के साथ ही हमने अपने घर में जनरेटर जो है वो यहाँ लगाया हुआ था, क्योंकि सारा कनेक्शन यहाँ था। तो हमने जनरेटर की सेटिंग भी यहीं कर दी थी, और बस ये कि उसकी गैस वगैरह की फ़िटिंग नहीं करी थी। हम फ़िलहाल उसको पेट्रोल वगैरह पे यूज़ कर रहे थे। तो हमने यहाँ इसकी इस तरीके से दरवाजे से एंटर होते ही यहाँ हमने जनरेटर रखा हुआ था। ये बात है 2 दिन पहले की। तो रात 12 बजे तक तो मैंने आके सब कुछ चेक करा तो यहाँ जनरेटर था, बट हुआ ऐसे कि उसके थोड़े ही देर बाद हमारा ये लॉक किसी ने खोला बाहर से। इसकी सिर्फ एक ही चाबी है जो कि सिर्फ हमारे पास है, मेरे हस्बैंड के पास है। बट पता नहीं किस तरीके से किसी ने ये लॉक खोला और लॉक खोल के एंटर हुआ। एंटर होने के बाद यहाँ से उन्होंने जनरेटर उठाया और ख़ामोशी से लेके चले गए, और साथ ही ये लॉक जो है वो दोबारा बंद कर दिया। ये 12:30 बजे की बात है। और फिर हुआ ये कि हस्बैंड जो है वो सुबह के लिए सामान लेने गए हुए थे। तो वो जब आए तो उन्होंने देखा कि लॉक हुआ है। उन्होंने लॉक ओपन करा और वो सीधा अंदर आ गए। उसके बाद जैसे ही वो अंदर एंटर हुए तो उन्होंने देखा यहाँ जनरेटर नहीं है, और जो जनरेटर का तार वगैरह होता है तो वो सब चीज़ तो यहाँ मौजूद थी। तो हम लोग सब हैरान रह गए कि इस तरीके से कैसे इस घर से कोई चीज़ जा सकती है, और वो भी लॉक के हुए हुए। ये देख सकते हैं ये कितना अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें लॉक हुई हुई हैं। कुंडी वगैरह हम नहीं लगाते थे क्योंकि मेन लॉक था। हमने कहा लॉक है, सेफ्टी है, सब कुछ है। अब किसी ने बाहर से इसको ओपन करा है। आई डोंट नो कौन सी मास्टर की है, कॉपी की है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। बाहर से ओपन हुआ है और साथ ही यहाँ आए हैं और उन्होंने जनरेटर उठाया और लेके चले गए हैं, और वापस से लॉक भी कर दिया है। उसके बाद हुआ यूँ कि हम लोग सब बहुत ज़्यादा परेशान कि इस तरीके से कैसे जनरेटर चले गया। हमने अपनी बिल्डिंग में मालूम करा। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और पूरी बिल्डिंग है 2nd फ्लोर तक। हमने वहाँ मालूमात करी, सब चीज़ें करी, लेकिन हमें कोई क्लू नहीं मिला। बट हमें ये तो ज़रूर पता था कि ये उसी बंदे का काम है जो जानता है कि हमारे यहाँ जनरेटर रखा हुआ है। बट ये कि जाहिर है कि ज़्यादा लोग हमारे शक की लाइन में नहीं थे, तो 1-2 लोग ही थे जिन पे हमें डाउट था। तो बस फिर हमने रात जैसे तैसे गुजारी। हमने यहाँ सब जगह कैमरेस चेक करे, या कैमरेस ऐसे तो इतने नहीं थे, बट ये कि थोड़े जो बहुत कैमरे थे तो कोई इतनी आसानी से अपने कैमरा वगैरह चेक नहीं करवा रहा था। बट हमने कैमरा वगैरह को छोड़ा। फिर हमने नेक्स्ट डे से, यानी कि मंडे से, ये बात है इतवार की रात की, तो हमने मंडे की दोपहर से ही उन लोगों को, अपने जो हमारी डाउट लाइन में थे, जो हमारी शक की लाइन में थे, हम सबको, यानी कि मेरे हस्बैंड ने उन सबको देखा, पकड़ा, उनसे मालूमात वगैरह की। बट ये कि ऐसे तो कोई नहीं मान रहा था। बट फिर भी थोड़ी बहुत एफर्ट करने के बाद, थोड़ी बहुत जो है सोर्स वगैरह के बाद, हम ये जनरेटर जो है वो रिकवर हुआ। खुद उन्होंने ला के दिया और हमें 3 to 4 आवर्स में हमें जनरेटर हमारे पास आ गया।
क्योंकि ऐसे तो हमारे घर में कोई आता नहीं था, बस 1-2 लोग ही आए थे, क्योंकि जब हमने घर में शिफ्टिंग वगैरह करी थी तो 1-2 लोग ही आए थे हमारे घर में जो काम वगैरह कर रहे थे, तो बस वही आते थे। उन्हें ही पता था कि हमारे पास जनरेटर है और वो इस तरीके से यहाँ रखा हुआ है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम ये जो मेन गेट के बाद जो गेट है ये भी बंद कर देते हैं, क्योंकि सर्दियाँ बहुत हैं, हवा आती है। ये ड्राइंग रूम का गेट है, इसको भी हम लॉक कर देते हैं। तो जनरेटर यहाँ होता है, साथ हम बाइक भी वगैरह भी यहाँ खड़ी कर देते हैं। तो बाइक तो नहीं थी, क्योंकि हस्बैंड बाहर गए हुए थे। जनरेटर बस उठाया किसी ने और वो लेके चला गया। अब आप खुद सोचें कि इतने लॉक होने के बावजूद भी कोई सेफ नहीं है। मेन बताने का मकसद ये है कि लॉक के बाद भी हम क्या, कहीं भी कोई भी सेफ नहीं है, इसको भी कोई खोल के आ सकता है। फिर हमने नेक्स्ट डे से, मतलब उसी डे से हमने इस तरीके से छोटा सा जो ये ताला होता है ये लगाना शुरू करा। ये देख सकते हैं आप, ये ताला वगैरह हमने लगाना शुरू करा। और फिर हमने जनरेटर को जो है, फिर मैंने कहा कि चलो अब इसको अंदर ही रख लेते हैं। ये देख सकते हैं, फिर मैंने इसको यहाँ रूम में रखा, क्योंकि अभी तो उसका इतना यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि सर्दियाँ वगैरह हैं। बस सारी वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि देख सकते हैं आप किस तरीके से आप अपने घर में भी सेफ़ नहीं है, लॉक्स में भी सेफ़ नहीं है, किस तरीके से लोग आते हैं और चीज़ों को लेके चले जाते हैं। बात सिर्फ चीज़ की नहीं थी, बात बहुत बड़ी थी कि इस तरीके से लॉक में से कोई कैसे आ सकता है घर में। बस ये कि शुक्र है अल्लाह का, और हमारी कुछ एफ़र्ट्स थी, हमने जो कुछ सोर्सेज वगैरह लगाई, उसके बाद उन लोगों ने हमें खुद से जनरेटर ला के दिया। बट किसी का नाम नहीं ले सकते इस तरीके से कि क्या और क्यों। बस ये कि आप लोग भी अपने घरों की हिफाजत करें, अपनी हिफाजत करें, अपनी चीज़ों की हिफाजत करें। चीज़ें तो फिर बन जाती हैं, जान की हिफाजत करें, बट फिर भी हर चीज़ की हिफाजत करें। अपने आप को सेफ़ रखें, घरों को लॉक रखें, एहतियात करें। कोई भी स्ट्रेंजर आपके घर में आए तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लें, उसके पूरी मालूमात वगैरह लें, फिर उसको अपने घर में एंट्रेंस दें। बस यही थी आज की छोटी सी वीडियो, और वीडियो बनाने का पर्पस भी यही था कि मैं आप सबको बता दूं कि अपने आप को एहतियात करें, सेफ़ रखें। तो जी, मुझे भी आप दुआओं में याद रखिएगा, और अपने जो घर के गेट्स हैं उनको अच्छी तरीके से लॉक करके रखें, और किसी पे भी अनजान आदमी पे एतबार ना करें, भरोसा ना करें, क्योंकि कोई भी कुछ भी कर सकता है। और बस हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। ये आप सबकी दुआएं, प्यार थी और हमारी एफ़र्ट्स थी कि हमने दोबारा से अपनी चीज़ को रिकवर कर लिया, क्योंकि इतनी आसानी से कोई चीज़ जब चली जाए तो रिकवर नहीं हो सकती। बस हम भी बहुत डर गए हैं। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।